बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। हम जिस पंडाल में खड़े हैं वो पंडाल जो है SC ST OBC सेंट्रल SC ST OBC जो है वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो है ये पंडाल लगाया गया है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जी हैं उदयवीर गौतम जी मौजूद है। सर, आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 133वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं और बधाई। जी सर, खास तौर पर आप महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा तो हमेशा से एक ही मानना रहा है, बाबा साहब ने भी कहा है और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम अपने संगठन में भी जो हमारे साथी हैं, जूनियर साथी हैं, उन सबको शिक्षित करते हैं। जगह जगह देश के हर कोने में जाकर हम डिफेंस इंक्वायरी वर्कशॉप जो हम बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं उससे संबंधित सभी को सक्षम बनाते हैं। तो सभी को हमारा संदेश रहता है कि बैंक की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसियां हैं, कई बार हमारे जो साथी हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम उनको शिक्षित करने का बार बार प्रयत्न करते हैं और देश के हर कोने में हमारी जैसी संस्था जो 16 संस्थाएं काम कर रही हैं पूरे देश में। 16 संस्थाएं जी। अब तक नारियों के लिए आप क्या कर चुके हैं? नारियों के लिए हमने प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। नारियों के लिए अलग से महिला सेल बनाई हुई है। महिला जो ऑफिस बेरर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हर एक जोन में काम कर रहे हैं। जी, तो सर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि SC ST OBC के लिए ही जो है बाबा साहब ने काम किया है, औरों के लिए कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं किया, तो उन लोगों के लिए क्या कहें? क्योंकि हिंदू कोड बिल तो सभी महिलाओं के लिए था। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, वंचित चाहे किसी भी समाज का हो, दलित चाहे वो सवर्ण जात की महिला भी हो और उसको उपेक्षा हो रही है तो उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाया और इसी का संदेश दिया कि सब लोग बंधुत्व के साथ मिलजुल कर रहे हैं। और महिलाओं की जो भागीदारी, आज हम चाहे सवर्ण महिला हों चाहे हमारी समाज की महिलाएं हों, उनकी जो भागीदारी हम अलग अलग संस्थानों में, ऑफिस में जो हम देख पा रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। तो सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए ही काम किया है, ऐसा नहीं है। महिला किसी भी वर्ग की हो, उनके लिए उन्होंने अलग से प्रावधान संविधान में भी किया है। सर, उनको क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ देते हैं? आज भी उनकी प्रतिमा को मतलब जला दिया जाता है, उनको फाड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि संविधान तक को जला देते हैं कुछ लोग। उन लोगों की अज्ञानता है, मूर्खता है जो इस तरह के कृत्य में लीन होते हैं। ऐसे किसी भी कृत्य को कोई भी समाज, कोई भी शिक्षित समाज, सभ्य समाज कभी भी उसको एग्री नहीं करेगा। तो बाबा साहब ने जिस प्रकार से कहा भी था और उनका नारा भी है, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, तो लगातार जो है बाबा साहब यही कहते रहे हैं और शिक्षा पे जहाँ तक है उन्होंने इतना जोर दिया और यहाँ तक कह डाला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आजकल की जो भागम भाग दौड़ में लोग पैसे की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। जी, हम लोग सभी अपने साथियों को भी संदेश देते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, क्योंकि हम भी जिस पृष्ठभूमि से उठकर आए हैं वो दर्द हमने भी सहन किया है जो बाबा साहब ने सहन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ सहन किया। जो उन्होंने सहन किया है, हमने भी आज भी हमारे समाज के लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता है। मतलब भेदभाव होता है। बिल्कुल भेदभाव हर स्तर। लेकिन कहती है सरकार में तो भेदभाव ही नहीं है।
भेदभाव हर स्तर पे हर जगह पर है। ये सवर्ण लोग जो हैं हमारे लोगों पे हर जगह अत्याचार करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि अपने संगठन जो बाबा साहब की संविधान में जो उन्होंने प्रोविजंस बनाए उसके तहत हमारे संगठन का गठन हुआ है और हम सेंट्रल बैंक के SC ST OBC एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उन्हें उनके साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव ना हो उसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है सर, रिजर्व बैंक कितने लोन सैंक्शन किए दलितों को? रिजर्व बैंक ने देखो दलितों के अभी लोन जिस स्तर पर होने चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहे हैं, चाहे बैंक कोई भी हो। सिर्फ हम अपने बैंक की बात नहीं करते, हम जो चाहते हैं कि जो हमारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो उनको छोटे मोटे बिजनेस के लिए तो लोन मिल जाते हैं, 10-5 हज़ार के ऐसे छोटे लोन मिल जाते हैं, परंतु कोई ऐसा प्रभावी लोन नहीं मिलता जिसके सहारे वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकें, ऊपर खड़ा कर सकें। ठीक है।